हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब पे। फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, ठीक है, फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है और लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे। लैब अटेंडेंट का जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था या सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे वो अपने किए हुए आए थे। तो अभी जितने भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी सीरीज़ करवाऊँ वो बहुत अच्छे से कर लेना। दो दो तीन तीन बार रिपीट कर लेना, चाहे लिख लेना चाहे वीडियो को देख लेना, आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन करना ज़रूर। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको बहुत कुछ देखने को मिला था, जैसे कि ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें साइंस के क्वेश्चन कम आए थे, दो या तीन ही आए थे, लेकिन अभी वो एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें जो है वो ज़्यादा देने लग गया। जैसे पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें बहुत कुछ आई, उसी तरीके से लैब अटेंडेंट और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम साइंस से रिलेटेड है, तो वहाँ साइंस से अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से बनता है? तो देखिए, डायबिटीज़ मेलिटस की अगर हम बात करें तो वो किस हार्मोन के कम बनने से बनता है? इंसुलिन के। देखिए, इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों ही हार्मोन हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इंसुलिन आएगा। अगर हम थोड़ी समझने की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ठीक है, ये ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों ही लीवर में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? लीवर में। लीवर में तो इंसुलिन जो है रक्त में शुगर के लेवल को कम करता है, ठीक है, इंसुलिन रक्त में शुगर के लेवल को कम करता है। और अगर किसी की शुगर कम हो गई हो उसको बढ़ाने का काम जो करता है वो ग्लूकागोन करता है, ठीक है। इंसुलिन रक्त में शुगर के लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन रक्त में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो जितनी भी बातें साथ में बताई जाएं वो नोट करते जाना। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आएगा घ्राण पाली, ठीक है, सही आंसर क्या आएगा? घ्राण पाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा तंत्रिका कोशिका। जन्म के बाद मनुष्य के जो तंत्रिका ऊतक होता है उसमें कोई भी, ठीक है, नर्वस टिश्यू जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, वो उसमें कोई भी विभाजन नहीं होता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? तो इसका सही जो आंसर आएगा, देखिएगा, निकट की वस्तुएं अगर कोई नहीं देख पाता तो वो किस रोग से ग्रसित होता है? दूरदृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर आएगा दूरदृष्टि दोष, ठीक है। 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता तो वह किस रोग से ग्रसित है? अगर निकट की वस्तुएं नहीं देख पाता तो दूरदृष्टि दोष, और अगर दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष जो है इसका आंसर आएगा। 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण किसने दिया था? 5 जगत प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये आएगा वी हटेकर, यानी जीवों को 5 भागों में किसने बांटा? वी हटेकर ने बांटा था, वी हटेकर। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए दवी जगत प्रणाली तो उसका करोलस लीनियस या लीनियस लिखा आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इसका आंसर वी हटेकर आएगा। अगर दवी जगत पूछा जाए तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा लीनियस। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली व्हेल इसका सही आंसर है कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? नीली व्हेल। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सीजन, कि मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन है इसके लिए प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो इसका सही आंसर आएगा प्रोटीन। 0 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पीत का स्रोत क्या है? देखिए, यानी पीत रस अगर आपसे पूछा जाए स्रावित कहाँ से होता है, स्रोत क्या है, तो लीवर इसका सही आंसर आएगा। पीतरस जो है बाइल जूस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये लीवर से सिक्रेट होता है यकृत से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पीतरस स्टोर कहाँ पे होता है तो इसका सही आंसर आएगा पित्ताशय। क्लियर है? यूरिया किस में संश्लेषित होता है? देखिए, यूरिया किस में संश्लेषित होता है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आएगा यकृत। और अगर आपसे पूछा जाए यूरिया शरीर से बाहर को निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा गुर्दे। नेक्स्ट है, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? जो जठर रस स्रावित होता है वो होता है, जठर रस जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है? अमाशय से। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है?
गैस्ट्रिक जूस अमाशय से यानी पेट से, स्टमक से। नाइट्रोजनी आहार है, जो प्रोटीन वाला आहार होता है उसको नाइट्रोजनी आहार बोलते हैं। प्रोटीन वाले आहार को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी आहार। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। इसका सही आंसर आएगा जल की। ठीक है, सब्जियां जो है वो जल्दी खराब हो जाती है, उसका रीज़न यही होता है कि उसमें प्रचुर मात्रा होती है, किसकी? जल की प्रचुर मात्रा होती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार के पाचन में, स्टार्च के, सॉरी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन। और अगर आपसे पूछा जाए दूध के रंग का सफ़ेद किस होना क्या कारण है? कैसिन। ठीक है, और अगर पीला पूछा जाए तो कैरोटीन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। देखिए, कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रमुख है, लेकिन इसने पूछा कार्बोहाइड्रेट के अलावा। इसने क्या पूछा? कार्बोहाइड्रेट के अलावा। तो इसका सही आंसर आएगा वसा। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म है? यानी शर्करा कौन सी बनाती है दूध में? तो देखिए, एक तो यहाँ पे देखिए केसिन हो गई और एक हो गई लैक्टोज। तो केसिन और लैक्टोज जो है ये दोनों के दोनों क्या है? शर्करा युग्म है। सबसे मीठी शर्करा अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे मीठी शर्करा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा फ्रुक्टोज। जो सबसे मीठी शर्करा है वो यहाँ पे चार ऑप्शनों में फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज इन चार ऑप्शनों में से। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है विटामिन डी जो है वो रिकेटस होता है। ये काट दीजिए, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, विटामिन डी जो है वो त्वचा को प्रभावित करता है। वैसे त्वचा को प्रभावित करता है, यानी हमारी स्किन प्रभावित होती है, लेकिन ये रिकेटस रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन उलझन वाला है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तंबाकू में निम्न में से क्या होता है? निकोटिन। तंबाकू में निम्न में से क्या होता है? तो तंबाकू में होता है जी निकोटिन। कौन सा विटामिन शरीर में तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन शरीर में तीव्रता से बनता है? तो देखिए, तीव्रता से जो बनने वाला विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर आएगा जी विटामिन डी, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। तो तीव्रता से बनने वाला विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? बेरी बेरी, रतौंधी, रिकेटस, पेलग्रा। तो इसका सही आंसर आएगा रतौंधी, कि विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो कौन सा होता है जी? रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त स्कंदन में मदद करता है, यानी ब्लड क्लॉट बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? यानी विटामिन पूछ रखा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आएगा के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आप उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सा होता है, तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयरन उपस्थित होता है? ये HTET में क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेवल 1 में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयरन उपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर आएगा कोबाल्ट। विटामिन B12 में जो धातु आयरन उपस्थित रहता है वो होता है कोबाल्ट। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियोस मिलती रहे। और ये जो अपनी PDF है ये आपको मिल जाएगी। PDF कहाँ पे मिलेगी आपको? ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में। एक बार वीडियो को देख लेना, दोबारा से इस पे आंसर टिक नहीं किए हुए आप आंसर खुद टिक करना, प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए ये जो अपना अकेडमी का नंबर है, इंस्टीट्यूट का नंबर है, कौन सा है? 98 126 30 162। जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उनको PDF आज ही मिल जाएगी, और जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि PDF चाहिए आज वाली साइंस की। ठीक है, जो क्वेश्चंस की सीरीज़ की है वो लोग इस नंबर पे मैसेज कर दें और अपना नाम और एड्रेस जो है वो सेंड कर दें, ताकि हम आगे नेक्स्ट जो भी अपडेट हो एग्ज़ाम रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम अपडेट है वो आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दें। तो ये PDF जो है ये मिल जाएगी। आप हेलो का मैसेज कर दीजिए और एड्रेस सेंड कर दीजिए और बोल दीजिए कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए अकेडमी वाले। ठीक है, और आपको ऐड कर दिया जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग मेरे को ये भी कमेंट कर देना कि अगर किसी का ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था तो उसमें आपके कितने मार्क्स जो हैं बन रहे हैं। उसके बेस पे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए हैं, तो आप कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम्स का आइडिया है वो भी आपको मिल जाएगा।
जल्द से जल्द की नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो चलिएगा, ये थे क्वेश्चन हमारे। जल्दी से जल्दी आप इनको, इस वीडियो को देखकर और उसके बाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस को भी लेके आएँ, और उसके बाद में आप लोग इसका टेस्ट 1-2 बार ज़रूर लगा के देखें फॉर प्रैक्टिस। क्लियर है? तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।